दोस्तों आज मैं आप सबके बीच एक सटीक टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक के ऊपर लोगों का कंफ्यूजन सदा बना रहता है। तो यहां पर टॉपिक है दोस्तों गैर मुजरूवा खास या आम भूमि का सर्वे। देखिए बिहार में जो है जमीन का सर्वे हो रहा है। इस बीच गैर मुजरूवा जमीन को लेकर जो है लोग काफी परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई जो गैर मुजरूवा जमीन है इसका खाता किसके नाम से खुलेगा, बिहार सरकार के नाम से या फिर जिसका कब्जा है उस जमीन पर उसके नाम से। तो दोस्तों यहां पर हम गैर मुजरूवा जमीन से संबंधित 9 पॉइंट लेकर आए हैं, 9 कंडीशन लेकर आए हैं और 9 कंडीशन के ऊपर यहां पर बारीकी से बात करेंगे ताकि यहां पर सारी चीजें क्लियर हो सके गैर मुजरूवा जमीन से संबंधित। अगर आपका भी गैर मुजरूवा जमीन है तो इस वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो फिर आपको भी गैर मुजरूवा जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर किसी तरह का भी कंफ्यूजन है तो देखें, समझ में आ जाएगा। ओके चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं गैर मुजरूवा जमीन के ऊपर। आखिरकार ये गैर मुजरूवा जमीन होता क्या है। देखिए जो गैर मुजरूवा है ये 2 पदों से मिलकर बना है। ये जो शब्द है वो 2 पदों से मिलकर बना है। एक है यहां पर गैर और दूसरा है यहां पर मजरूवा। ओके अब यहां पर देखिए गैर का मतलब क्या हुआ, गैर का मतलब हुआ नहीं। ओके मजरूवा का मतलब हुआ खेती योग्य, यानी खेती योग्य जो भूमि नहीं है उस भूमि को हम लोग गैर मुजरूवा कहेंगे। अब गैर मुजरूवा जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है गैर मुजरूवा खास और एक होता है गैर मुजरूवा आम। गैर मुजरूवा खास को हम लोग गैर मुजरूवा मालिक भी कहते हैं। ओके अब दोस्तों ये खास क्या है भाई, खास का मतलब भाई वैसा मतलब खेती अयोग्य भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम से हो, बंदोबस्त किया हो, उसे हम लोग गैर मुजरूवा खास कहेंगे। मतलब किसी खास व्यक्ति का हो या व्यक्तियों के समूह का हो। ओके और यहां पर एक है गैर मुजरूवा आम। आम का मतलब हुआ भाई उस पर सभी का अधिकार है। जहां पर भी गैर मुजरूवा आम जमीन है, जैसे कि आपका हो गया खेल का मैदान, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, शमशान घाट हो गया, ये सब यहां पर सार्वजनिक जगह होते हैं और वो विशेष रूप से जो है गैर मुजरूवा आम जमीन पर होते हैं। ओके और एक होता है गैर मुजरूवा खास जो हम आपको बताएं किसी व्यक्ति के नाम से होता है और अगर वो खेती योग्य भूमि नहीं है तो या तो वो खलिहान हो सकता है उसका, या तो चारागाह हो सकता है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। ओके तो ये सारी चीजें, हालांकि भी जो गैर मुजरूवा जमीन है हो सकता है कि आप उस पर खेती कर रहे होंगे। देखिए भाई कैडेस्ट्रल सर्वे जो 1900 के आसपास हुआ था उसमें भाई उस समय जो है उर्वरक अभी जो है डीएपी यूरिया फलाना पोटास टोटास जो आ गया है खेती करने के लिए, भाई एक ही कट्ठा में जो है पहले जो 10 कट्ठा में खेती होता था वो अभी एक ही कट्ठा में आधा कट्ठा में हो जा रहा है। ठीक है और साथ में आजकल तो भाई छत पर लोग जो है सो सब्जी उगा ले रहे हैं, पत्थर पर उगा ले रहे हैं, आजकल तो कहना ही नहीं है। तो यह स्थिति उस समय नहीं था। ओके अगर कोई परती भूमि है उस पर खेती नहीं हो रही है, खेती अयोग्य है, तो भाई उसे गैर मुजरूवा कहा जाता था। लेकिन आज तो भाई कोई भी जमीन भाई खेती हो जाएगा, ऐसा है क्या। तो दोस्तों पहले से चला आ रहा है तो भाई समझना तो है। चलिए दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं उन 9 पॉइंट्स के ऊपर जो आपको सर्वे में काम देने वाला। तो सबसे पहला यहां पर पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है यदि गैर मुजरूवा मालिक जमीन पर, गैर मुजरूवा मालिक का मतलब गैर मुजरूवा खास जो किसी व्यक्ति के नाम से हो, तत्कालीन अंचल अधिकारी सीओ द्वारा वासगीत पर्चा प्रदान किया गया हो तो क्या पर्चा धारक के नाम से उक्त भूमि का खाता खुलेगा। जो पर्चा धारित किए हुए का उसके नाम से खाता खुलेगा इस सर्वे में? नहीं। इसका जवाब है नहीं। किसके नाम से खुलेगा? तो बिहार सरकार के नाम से खुलेगा भाई। पर्चाधारी का नाम जो है कैफियत वाला कॉलम में, अभियुक्ति वाला कॉलम में जो है दखलकार के रूप में लिखा जाएगा। मतलब जो पर्चाधारी व्यक्ति है जो उस पर काबिज है, अब जब सरकार के नाम से खाता खुलेगा तो कैफियत का कॉलम होता है। ओके वहां पर जो है उस दखलकार का नाम नोट किया जाएगा। ओके क्योंकि अंचल अधिकारी को जो है गैर मुजरूवा मालिक या खास भूमि जो है बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं है, सीओ का अधिकार नहीं है गैर मुजरूवा खास और आम को बंदोबस्त करने का। ठीक है उसके लिए जो है सरकार द्वारा विशेष अधिकारी को जो है ये पावर दिया था, तब जाकर के बंदोबस्त होता है। ओके और कभी कभी हो सकता है कि सीओ को भी दिया जाए, वो अलग चीज है, लेकिन ये फिलहाल नहीं मान्य होगा और बिहार सरकार के नाम से खाता खुलने वाला। ओके चलिए दोस्तों यहां पर दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर कहां गया भाई, कितना नाचते हो, फिर नचा देंगे हम, सुन लो। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए दूसरा नंबर क्या है भाई, यदि गैर मुजरूवा भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार के चल रही है, बिना किसी आधार के चल रही है। क्या चीज जमाबंदी, मतलब कि
किसी व्यक्ति के पास ना डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जमाबंदी करवा चुका है, रसीद वगैरह कट रहा है, मतलब घूस घास दे के कराया होगा काम, लेकिन उसके पास कुछ बेस है ही नहीं, कागज पत्र है ही नहीं, ठीक है, हुक्मनामा हो या फिर और भी पेपर हो, कुछ है ही नहीं। वैसे कंडीशन में क्या होगा, रैयत द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अब जब उसके पास है ही नहीं तो बंदोबस्त संबंधी जो है प्रमाण पत्र तो वो उपलब्ध कराएगा ही नहीं सर्वे में, जो यहाँ जहां पर पेपर मांगा जा रहा है, ठीक है। वैसी स्थिति में क्या सर्वेक्षण क्रम में खेसरा पंजी का संधारण किया जा सकता है? नहीं। तो ये क्या होगा, अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। अगर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कब्जा तो किए हुए है, ठीक है, और क्या है कि रसीद वगैरह कटा रहा है, जमाबंदी भी चल रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा विशेष डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो वैसे कंडीशन में भैया वो बिहार सरकार के नाम से होने वाला है, और जो अभियुक्ति का कॉलम है उसमें तो नाम दखलकार का चढ़ ही जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर, यदि गैरमुजरुआ मालिक मतलब गैरमुजरुआ खास भूमि किसी रैयत को सरकार द्वारा बंदोबस्त है, अगर सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया, सेटलमेंट किया गया है, और इसके इतर किसी अन्य रैयत दखल कब्जा है, तब क्या करना नियमानुकूल होगा। अगर राम को मिला है बंदोबस्त के माध्यम से जमीन, लेकिन राम को पता नहीं है, या राम को वहां से भगा दिया गया है और श्याम ने वहां पर कब्जा कर लिया है और वहां पर रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा भाई, तो राम के नाम से ही खाता खुलेगा, जिसको मिला है, जो पर्चाधारी है उसके नाम से ही खाता खुलने वाला है, और जो श्याम उस पर काबिज है दूसरा व्यक्ति, उसका दखलकार के रूप में जो है अभियुक्ति वाला कॉलम में दर्शा दिया जाएगा। तो वही चीज यहां पर बंदोबस्तधारी का नाम सर्वेक्षण क्रम में अभिधारी के रूप में दर्ज किया जाएगा, और अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज होगा। साथ ही बिहार सरकार की भूमि बंदोबस्त भी अभियुक्ति कैफियत कॉलम में दर्ज होगा, ठीक है, अभिधारी के रूप में होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो कैफियत कॉलम है उसमें भाई जो अवैध दखलकार है उसका तो नाम रहेगा, साथ में बिहार सरकार की भूमि बंदोबस्त भी वहां पर लिखी रहेगी, ताकि ये खतियान देकर के स्पष्ट हो सके कि भाई ये जो जमीन है वो बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई भूमि है। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये चीज हो गया। चौथा नंबर, कैडेस्ट्रल खतियान में गैरमुजरुआ मालिक या आम भूमि को चक खतियान में रैयती कर दिया गया, वैसी स्थिति में विशेष सर्वेक्षण में क्या होगा। अगर रैयती कर दिया गया हो तो फिर वैसे कंडीशन में क्या होगा भाई, तो यदि चक खतियान के अनुसार राजस्व ग्राम का पंजी 2 कायम है, राजस्व ग्राम का पंजी 2 जान रहे हैं ना, कायम है, और चक खतियान के अनुसार रैयतों का दखल कब्जा है, जो चक बना है उस पर रैयत का अगर दखल कब्जा है, वैसी स्थिति में कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे खतियान में दर्ज गैरमुजरुआ भूमि को चक खतियान में रैयती बनाया गया है, तब अंचलाधिकारी को पक्षकार बनाकर सुनवाई किया जाना चाहिए। इसमें मामला फंसा हुआ रहेगा, अगर चक वाला मामला है तो उसमें फंसा हुआ रहेगा, पक्षकार कौन बनेंगे, सीओ साहब बनेंगे, और उस पर सुनवाई होगा कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हालांकि चकबंदी तो बिहार में एकदम नाम मात्र के हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। ओके, पांचवा नंबर, गैरमुजरुआ मालिक या आम भूमि का अवैध रूप से विखंडन कर अनेक व्यक्तियों द्वारा जो है खेत कायम कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में नक्शा में उक्त गैरमुजरुआ भूमि को एक प्लॉट के रूप में दिखाया जाएगा, अथवा वर्तमान में स्थिति अनेक प्लॉट में, ठीक है। अगर मान के चलिए गैरमुजरुआ जमीन है, कैडेस्ट्रल सर्वे में या रिविजनल सर्वे में उसका एक प्लॉट होगा, उसमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मान के 10 कट्ठा का वो गैरमुजरुआ प्लॉट है, आम हो सकता है, खास हो सकता है, उस पर 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 1.5 कट्ठा 1.25 कट्ठा करके जो है विभिन्न लोग वहां पर सामूहिक रूप से जो है कब्जा किए हुए हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर देखिए क्या होगा, एक ही प्लॉट के रूप में नक्शा होगा भाई, वो पूरा जो प्लॉट पहले था उसी तरह से एक ही प्लॉट में नक्शा होगा, और बिहार सरकार के नाम से यहां पर खाता खुलने वाला है, ठीक है। कैफियत कॉलम में सभी दखलकार के नाम अंकित होंगे, जो कैफियत का कॉलम होगा, जो अभियुक्ति का कॉलम होगा, उसमें दखलकार का नाम अंकित होगा, ठीक है। चलिए, छठा नंबर क्या है भाई, जमींदार द्वारा किसी गैरमुजरुआ आम भूमि की बंदोबस्त की गई हो। क्या किया गया, जमींदार द्वारा, जो जमींदारी प्रथा का बात हो रही है 1947 का, पहले का, आजादी से पहले का, तो जमींदार द्वारा अगर किसी गैरमुजरुआ आम भूमि की बंदोबस्त की गई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो भाई यदि बंदोबस्ती आदेश किसी न्यायालय द्वारा वैध पाया गया है और आदेश फाइनलिटी पर है और जमाबंदी भी वर्षों से कायम है, तो बंदोबस्त पर्चाधारी के नाम से खाता खुलेगा। जमाबंदी नहीं रहने की स्थिति में बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। तो दोस्तों, यहां पर अगर जमींदार के द्वारा अगर दिया गया है
किसी भूमिहीन व्यक्ति को दिया गया था, या फिर जो भी व्यक्ति हो अगर दिया गया है जमींदार के द्वारा, ठीक है, और उतना दिन से उस पर काबिज है और जो है क्या बोलते हैं उसको, सब रसीद वगैरह कट रहा है, तो वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति के नाम से यहाँ पर खाता खुलने वाला है। डरने की बात नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। बस केवल जो है आपका जमाबंदी जो है वर्षों से कायम होना चाहिए। ओके, 7वां नंबर, गैर मुजुर्वा आम खास में किसी रैयत का वंशज मकान बनाकर रह रहा है। क्या बोला गया है? गैर मुजुर्वा आम या खास में किसी रैयत का वंशज जो है मकान बनाकर रह रहा है एवं उक्त वंशज के पास लगान रसीद के अलावा कोई अभिलेख नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो भाई अंचलाधिकारी से प्रमाण पत्र लेंगे कि यह भूमि दावा करता रैयत को बंदोबस्त किया गया है अथवा नहीं। यदि जमाबंदी अवैध दर्ज है और बंदोबस्ती नहीं की गई है तो जमाबंदी रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी विधिवत कार्य करेंगे। तत्पश्चात सरकारी भूमि के मामले में खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। सोचिए, तो ये स्थिति है, ठीक है, और ये सब आपको समझना है। 8वां नंबर, गैर मुजुर्वा खास भूमि का कोई केवाला दिखाकर, गैर मुजुर्वा खास भूमि का कोई केवाला दिखाकर खाता खोलने का दावा करता है और जमाबंदी दर्ज नहीं है अथवा बिना जमाबंदी दर्ज के पुराना रसीद दिखाता है, तो खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। कई बार जो है केवाला दिखाया जाएगा, ठीक है, फॉल्स जो है रजिस्ट्री हुआ है उस जमीन का, ठीक है, और उस रजिस्ट्री के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि भाई मैं तो केवाला करवाया हूँ, मैं तो रजिस्ट्री करवाया हूँ, ठीक है, मेरे नाम से खाता खोल दीजिए। तो ऐसा बात नहीं है भाई, ठीक है। तो खोलने में दावा करता है और जमाबंदी दर्ज नहीं है तो बिना जमाबंदी दर्ज के पुराने रसीद पर दिखाता है, तो सरकार के नाम से यहाँ पर खुलने वाला। 9वां नंबर, किसी गैर मुजुर्वा मालिक अथवा आम भूमि का बंटवारा 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच कोर्ट द्वारा कर दिया गया हो किंतु सरकार को इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में किसके नाम से खाता खुलेगा? मतलब मान के चलिए 2 या 2 से अधिक पक्ष हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है कोर्ट के द्वारा, जो सक्षम न्यायालय है उसके द्वारा बंटवारा किया गया हो और उसमें पक्ष सरकार ना हो, तो वैसे कंडीशन में भाई खाता किसके नाम से खुलेगा? ठीक है, तो चूंकि सरकार पक्षकार नहीं है अतः न्यायालय को आदेश सरकार पर लागू नहीं होगा, सरकार पर जो है न्यायालय का आदेश लागू नहीं होगा और खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकारों का नाम अंकित रहेगा। अब जब पक्षकार है ही नहीं, ठीक है, बिहार सरकार, तो वैसे कंडीशन में जब उस पर लागू नहीं होगा तो भाई अपना, अब सरकारी ज़मीन है, गैर मुजुर्वा ज़मीन क्या है? सरकारी ज़मीन है, तो सरकार जो है उस ज़मीन को ले लेगी, अपने नाम करा लेगी और दखलकार जो रहेंगे उनको कैफियत कॉलम में भेज दिया जाएगा, ठीक है, हाशिए में भेज दिया जाएगा। भाई ये स्थिति है दोस्तों गैर मुजुर्वा ज़मीन का, ठीक है। आम भूमि तो भाई आप तो सोच लीजिए कि भाई आपके नाम से खाता हरगिज नहीं खुलने वाला है। जो खास भूमि है, ध्यान दीजिएगा, जो गैर मुजुर्वा जो खास भूमि है, अगर आपका कब्जा है, जमाबंदी कायम है, वैसे कंडीशन में आपके नाम से वो खाता खुल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो 9 पॉइंट मैंने चर्चा किए हैं, अगर एक भी पॉइंट आपके समस्या से मैच करता है तो यहाँ से निसंदेह आप क्या बोलते हैं, नॉलेज पा सकते हैं और जा करके आप फाइट कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर गैर मुजुर्वा ज़मीन से संबंधित और भी किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी जो नियमावली है उसको अध्ययन करके आप सबके बीच जो है यहाँ पर लाने का प्रयास करूँगा ताकि आपके नॉलेज में वृद्धि हो सके। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।